आपका दिमाग अभी इस वक्त इसी पल हर सेकंड लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स को एक साथ चला रहा है और इन 86 अरब न्यूरॉन्स में से हर एक न्यूरॉन 10,000 दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में कनेक्शंस की संख्या इस पूरी आकाशगंगा के तारों से भी ज्यादा है। लेकिन एक सवाल है जो साइंटिस्ट आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए। वो सवाल है, अगर दिमाग इतना पावरफुल है तो हम भूलते क्यों हैं? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या होगा अगर कोई इंसान कभी कुछ भूले ही नहीं, हर चीज याद रहे, हर चेहरा, हर दर्द, हर वो पल जो आप भूलना चाहते थे, वो सब हमेशा के लिए दिमाग में कैद। सुनने में तो वरदान लग रहा है ना? लेकिन जो सच है वो आपको हैरान कर देगा और वो सच हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आज हम बात करेंगे दिमाग को तेज करने की असली साइंस की, याददाश्त को इस्पात की तरह मजबूत बनाने के तरीकों की और उस डरावनी सच्चाई की जो भूलने की बीमारी के पीछे छुपी है। और इस पूरी कहानी के बीच में एक ऐसा राज है जो आपको इस वीडियो के आखिर तक रोके रखेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक शब्द, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये शब्द सुनने में जितना मुश्किल लगता है, असल में उतना ही जबरदस्त है। आसान भाषा में कहें तो आपका दिमाग एक कच्ची मिट्टी की तरह है। जैसे मिट्टी को आप जिस सांचे में ढालो वो उस शेप में ढर जाती है, वैसे ही आपका दिमाग भी अपने आप को बदल सकता है। नए अनुभव, नई आदतें, नई स्किल्स, ये सब आपके दिमाग की स्ट्रक्चर को फिजिकली बदल देती हैं। 1990 से पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि दिमाग एक बार जैसा बन गया वैसा ही रहता है। लेकिन 1990 में एक रिसर्च ने पूरी दुनिया को हिला दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के रिसर्चर्स ने प्रूव किया कि दिमाग की सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, ये मर भी सकती हैं और नई बन भी सकती हैं। इस प्रोसेस का नाम है न्यूरोजेनेसिस। यानी आपका दिमाग खुद को रिपेयर कर सकता है, खुद को अपग्रेड कर सकता है। लेकिन ये होता कैसे है? जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं, कोई नई भाषा, कोई नया इंस्ट्रूमेंट, कोई नया स्किल, तो आपके न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। और जितना ज्यादा आप उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, वो कनेक्शन उतना ही मजबूत होता जाता है। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले, जब साइंस का नामो निशान भी नहीं था, तब भारत के ऋषियों ने एक ऐसी टेक्निक खोजी थी जो आज की मॉडर्न न्यूरोसाइंस से हूबहू मिलती है। उस टेक्निक का नाम है त्राटक। त्राटक एक प्राचीन योगिक क्रिया है जिसमें आप एक दीपक की लौ को बिना पलक झपकाए एक टक देखते हैं। बस इतना? नहीं, उतना नहीं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम एक अजीब स्टेट में चला जाता है। आपकी आंखें जलती हैं, पानी आता है, लेकिन आप रुकते नहीं। और तभी होता है वो जो साइंस अब जाकर समझ पाई है। जब आप किसी एक चीज पर इतनी गहराई से फोकस करते हैं तो आपके ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और कंसंट्रेशन के लिए जिम्मेदार है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और साथ ही आपका अमिगडाला, जो फियर और एंजाइटी का सेंटर है, वो शांत हो जाता है। यानी त्राटक लिटरली आपके दिमाग को एक ऐसी स्टेट में ले जाता है जहां कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है और डिस्ट्रैक्शन मिनिमम। मॉडर्न रिसर्च भी यही कह रही है। 2018 में एक स्टडी पब्लिश्ड हुई जर्नल फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में, जिसमें प्रूव हुआ कि जो लोग रेगुलर त्राटका प्रैक्टिस करते हैं, उनकी सस्टेन्ड अटेंशन, यानी किसी एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान देने की क्षमता बाकी लोगों से काफी ज्यादा होती है। लेकिन त्राटक के बारे में एक बात है जो हम आपको आगे बताएंगे, और वो बात इस साइंस को एक अजीब और डरावने मोड़ पर ले जाती है। अभी के लिए उसे एक तरफ रखते हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो आप खाते हैं और जो सीधे आपकी याददाश्त को अफेक्ट करती हैं। भारत में हजारों साल से दो जड़ी बूटियां मेमोरी के लिए यूज होती आई हैं। पहली है ब्राह्मी और दूसरी है शंखपुष्पी।
ब्राह्मी, जिसका साइंटिफिक नाम है बाकोपा मोनियरी, इसमें पाए जाते हैं बाकोसाइड्स नाम के कंपाउंड्स। ये बाकोसाइड्स डायरेक्टली आपके हिपोकैम्पस पर काम करते हैं, और हिपोकैम्पस वो हिस्सा है जो नई मेमोरीज बनाने के लिए सबसे जरूरी है। 2016 में जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में पब्लिश्ड एक स्टडी में पाया गया कि जो लोगों ने 12 हफ्ते तक रेगुलरली ब्राह्मी का सेवन किया, उनकी मेमोरी रिटेंशन यानी याद रखने की क्षमता में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई। शंख पुष्पी की बात करें तो इसमें फ्लेवोनॉइड्स और एल्कलॉइड्स होते हैं जो ब्रेन में एसिटाइलकोलिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाते हैं, और एसिटाइलकोलिन वो केमिकल है जो मेमोरी और लर्निंग के लिए सबसे जरूरी है। अल्जाइमर्स पेशेंट्स में सबसे पहले यही केमिकल कम होता है। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लग रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी इंफॉर्मेशन लाते हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अब आते हैं उस टेक्निक पर जो रोमन जनरल से लेकर आज के मेमोरी चैंपियंस तक सब यूज करते हैं। इसका नाम है मेमोरी पैलेस, यादों का महल। लगभग 2500 साल पहले ग्रीस में एक कवि था, साइमोनिडिस ऑफ सीज। एक दिन वो एक बड़े बैंक्वेट में था। अचानक उसे किसी ने बाहर बुलाया, और जैसे ही वो बाहर निकला, उस बिल्डिंग की छत गिर पड़ी। अंदर बैठे सभी लोग मारे गए, इतनी बुरी तरह कि उनकी पहचान भी नहीं हो पाई। लेकिन साइमोनिडिस ने कुछ ऐसा किया जो उसे हिस्ट्री में अमर कर गया। उसने अपनी आंखें बंद की और उस बैंक्वेट हॉल को अपने दिमाग में देखा। हर मेज, हर कुर्सी, हर चेहरा उसे याद था, और इसी से हर मृत व्यक्ति की पहचान हुई। इसी घटना से जन्म हुआ मेमोरी पैलेस टेक्निक का। इसमें आप अपने दिमाग में एक जगह की कल्पना करते हैं, जैसे आपका घर, और फिर जो भी याद करना है उसे उस घर की अलग अलग जगहों पर मेंटली रख देते हैं। जब याद करना हो तो बस उस घर में मेंटली घूमो और हर चीज अपनी जगह पर मिल जाएगी। 2011 में वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप जीतने वाले बेन प्रिडमोर ने एक बार 1 घंटे में 1528 रैंडम डिजिट्स याद किए थे, और उनका सीक्रेट मेमोरी पैलेस। लेकिन यहां एक सवाल है जो मुझे हमेशा से परेशान करता है। अगर मेमोरी पैलेस इतना पावरफुल है, अगर आप अपने दिमाग में एक महल बना सकते हैं जहां यादें रहती हैं, तो क्या उस महल में कुछ ऐसे दरवाजे भी हो सकते हैं जिन्हें आपने खुद बंद किया हो, जिनके पीछे वो यादें हैं जिन्हें आप भूलना चाहते थे? और क्या होगा अगर वो दरवाजे अचानक खुल जाए? इस सवाल का जवाब साइंस में मिलता है, और वो जवाब उतना सिंपल नहीं जितना लगता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं नींद की, क्योंकि नींद और याददाश्त का रिश्ता उतना आसान नहीं जितना आप सोचते हैं। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि वो अपना सबसे जरूरी काम शुरू करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च बताती है कि सोते वक्त दिमाग दिन भर की सीखी हुई चीजों को प्रोसेस करता है, सॉर्ट करता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है। यानी अगर आपने कुछ पढ़ा और सोए नहीं तो वो याद नहीं रहेगा। लेकिन नींद का एक और काम है जो और भी जरूरी है, और ये काम साइंटिस्ट ने सिर्फ 2013 में डिस्कवर किया। इसका नाम है ग्लाइम्फैटिक सिस्टम। जब आप सोते हैं तो आपके ब्रेन सेल्स सिकुड़ जाती हैं, लिटरली 60% तक, और इस वजह से उनके बीच जगह बन जाती है। इस जगह से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहती है, और साथ में बह जाते हैं वो सारे टॉक्सिक प्रोटीन्स जो दिन भर में दिमाग में जमा हुए थे। इन्हीं टॉक्सिक प्रोटीन्स में से एक है बीटा एमिलॉइड, और बीटा एमिलॉइड वही प्रोटीन है जो अल्जाइमर्स डिजीज यानी भूलने की बीमारी में दिमाग में जमा होती है। यानी हर रात जब आप सोते हैं, आपका दिमाग खुद को साफ करता है, भविष्य की भूलने की बीमारी से बचाता है, और अगर आप नींद नहीं लेते तो वो पॉइजन जमता रहता है, धीरे धीरे, चुपचाप। अब यहां एक सवाल आता है जो साइंस से थोड़ा आगे जाता है। अगर नींद के दौरान दिमाग यादों को प्रोसेस करता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी आपकी यादों तक सबसे आसानी से तब पहुंच सकता है जब आप सो रहे हों?
ये सवाल साइंस फिक्शन नहीं है, इसका जवाब रिसर्चर्स खोज रहे हैं और जो मिल रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 2014 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोते हुए लोगों के कानों में स्पेसिफिक साउंड्स बजाए, वो साउंड्स जो उन्होंने सीखते वक्त सुनी थी, और सुबह जब वो लोग उठे तो उन्हें वो चीजें ज्यादा अच्छी तरह याद थीं जो उन साउंड से जुड़ी थीं। यानी नींद के दौरान दिमाग को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, यादों को शेप किया जा सकता है। सोचिए, अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ जाए, अगर कोई आपकी नींद में आपकी यादों को बदल सके, मिटा सके या टाल सके। ये अभी साइंस फिक्शन है, लेकिन रिसर्चर्स जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं वो दिन दूर नहीं। लेकिन अभी बात करते हैं उस इंसान की जो पहले से ही इस अभिशाप को झेल रहा है, जिसे सब कुछ याद है, हर चीज, हर पल, बिना चाहे भी। इस कंडीशन का नाम है हाइपरथाइमीजिया, या जिसे डॉक्टर्स कहते हैं हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, HSAM। दुनिया में अभी तक सिर्फ 60 से 80 लोग ऑफिशियली इस कंडीशन के साथ आइडेंटिफाई किए गए हैं। इनमें से एक हैं जिल प्राइस, अमेरिका की रहने वाली। जिल को अपनी पूरी जिंदगी की हर तारीख याद है। आप कोई भी डेट बोलो, वो बता देंगी उस दिन क्या हुआ था, मौसम कैसा था, उन्होंने क्या पहना था, किससे बात की थी। सुनने में तो अमेजिंग लग रहा है ना? लेकिन जिल प्राइस ने खुद कहा, ये एक बोझ है जो मैं हर पल उठाती हूं। सोचिए, हर बुरा पल, हर दर्द, हर अपमान, हर वो लम्हा जो आप भूलना चाहते थे, वो सब पूरी क्लैरिटी के साथ हर रोज बार बार आपके सामने आ जाए। भूलना एक वीकनेस नहीं है, भूलना दरअसल आपके दिमाग की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। और यही वो राज है जो साइंटिस्ट्स को हैरान करता है। आपका दिमाग जानबूझकर कुछ चीजें भूलता है। इसे कहते हैं मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। 2020 में जर्नल नेचर न्यूरोसाइंस में एक स्टडी आई जिसमें प्रूव हुआ कि दिमाग का एक हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एक्टिवली दूसरे हिस्से को, हिपोकैम्पस को सिग्नल भेजता है कि इस मेमोरी को सप्रेस करो, दबा दो। यानी भूलना कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक डेलिबरेट प्रोसेस है। तो अब सवाल ये उठता है, वो कौन सी यादें हैं जिन्हें आपका दिमाग जानबूझकर दबा रहा है, और क्या होगा अगर उन्हें दोबारा जगाया जाए? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए रिसर्चर्स एक ऐसी जगह पहुंचे जहां साइंस और मिस्ट्री की लाइन ब्लर हो जाती है। और यहीं पर त्राटक की वो बात आती है जो हमने पहले मेंशन की थी। जो लोग एडवांस्ड त्राटक प्रैक्टिस करते हैं वो रिपोर्ट करते हैं एक अजीब एक्सपीरियंस। जब वो दीपक की लौ को एकटक देखते हैं और उनका दिमाग उस डीप फोकस स्टेट में चला जाता है, तो कभी कभी उन्हें ऐसी यादें आती हैं जो उन्हें याद नहीं थीं। बचपन की कोई भूली हुई घटना, कोई चेहरा जो वो भूल चुके थे, कोई आवाज। साइंस इसे एक्सप्लेन करती है, जब आप एक्सट्रीम फोकस स्टेट में होते हैं तो आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी वो ब्रेन नेटवर्क जो नॉर्मली आपके रैंडम थॉट्स चलाता रहता है, वो क्वाइट हो जाता है। और इस क्वाइटनेस में सप्रेस्ड मेमोरीज सरफेस पर आ सकती हैं, वो यादें जो दिमाग ने दबाई थीं। अब यहां एक और लेयर है। रिसर्चर्स ने पाया है कि जो यादें सबसे ज्यादा सप्रेस होती हैं वो होती हैं जो इमोशनली सबसे इंटेंस थीं, सबसे ज्यादा दर्दनाक या सबसे ज्यादा डरावनी। तो त्राटक के उस डीप स्टेट में आप लिटरली उन दरवाजों तक पहुंच सकते हैं जो आपके मेमोरी पैलेस में बंद थे। वो दरवाजे जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। और वो दरवाजे बंद किए थे आपने खुद, एक वजह से। अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं और ये जानकारी आपको वैल्यूएबल लग रही है तो एक काम करें, अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हम यहां शेयर करते हैं वो रिसर्च बैक्ड है, रियल है और आपके काम की है। अब बात करते हैं भूलने की बीमारी की, डिमेंशिया और एल्जाइमर्स। दुनिया में इस वक्त 5 करोड़ से ज्यादा लोग डिमेंशिया के साथ जी रहे हैं और हर 3 सेकंड में एक नया इंसान इस बीमारी की चपेट में आता है। एल्जाइमर्स में होता क्या है?
वो बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन जिसके बारे में हमने नींद वाले सेक्शन में बात की, वो दिमाग में जमा होने लगती है, प्लेक्स बनाती है। और साथ में एक और प्रोटीन टाउ, जो न्यूरॉन्स के अंदर टैंगल्स बनाती है, जैसे किसी ने न्यूरॉन्स के अंदर एक उलझा हुआ धागा डाल दिया हो। और फिर शुरू होता है वो प्रोसेस जो शायद सबसे ज्यादा डरावना है। पहले जाती है नई यादें बनाने की क्षमता। आप कुछ नया याद नहीं कर पाते। फिर जाती हैं रीसेंट मेमोरीज, कल क्या हुआ, पिछले हफ्ते क्या हुआ। फिर पुरानी यादें, कौन है आप, आपका परिवार कौन है। और जब यादें खत्म होती हैं तो वो इंसान भी खत्म हो जाता है। शरीर तो रहता है, लेकिन जो उस शरीर को वो इंसान बनाता था वो चला जाता है। लेकिन साइंस ने कुछ ऐसे तरीके खोजे हैं जो इस बीमारी को रोक सकते हैं या कम से कम उसकी रफ्तार को धीमा कर सकते हैं। पहला, नींद। हम पहले बात कर चुके हैं, रोज 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप। यही वो समय है जब दिमाग बीटा एमिलॉइड को साफ करता है। दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज। 2011 में एक लैंडमार्क स्टडी में प्रूव हुआ कि रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, तैरना हिपोकैम्पस के साइज को लिटरली बढ़ाता है। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनमें अल्जाइमर्स का रिस्क 45% तक कम होता है। तीसरा, मेंटल स्टिमुलेशन। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को यूज करेंगे, नई चीजें सीखेंगे, पजल्स सॉल्व करेंगे, नई भाषा सीखेंगे, उतना ज्यादा आपका ब्रेन एक रिजर्व बनाता है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव रिजर्व। ये रिजर्व एक बफर की तरह काम करता है। बीमारी आती है लेकिन सिम्टम्स देर से दिखते हैं। चौथा, डाइट। मेडिटेरेनियन डाइट जिसमें ऑलिव ऑयल, फिश, नट्स, वेजिटेबल्स होती हैं, ये ब्रेन इन्फ्लेमेशन को कम करती है और इन्फ्लेमेशन अल्जाइमर्स का एक बड़ा कारण है। और पांचवा, वो जो हमने शुरू में मेंशन किया था, ब्राह्मी और शंखपुष्पी। लेकिन यहां एक बात इंपॉर्टेंट है, ये सप्लीमेंट्स लेने से पहले डॉक्टर से जरूर बात करें। हर किसी का बॉडी अलग है और सेल्फ मेडिकेशन हमेशा सही नहीं होती। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस पूरी वीडियो का कोर है, वो मिस्ट्री जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हमने बात की नींद की, भूलने की, त्राटक की, मेमोरी पैलेस की, हाइपरथिमेशिया की, और हर जगह एक सवाल था, क्या होगा अगर कोई कभी कुछ भूल ही ना पाए। अब आपको एक रियल केस बताता हूं। बॉब पेट्रेला, लॉस एंजलिस के रहने वाले, इन्हें अपनी पूरी जिंदगी की हर तारीख याद है, हर कॉन्वर्सेशन याद है, हर मौसम, हर खबर। बॉब कहते हैं वो मेमोरीज उनके दिमाग में उतनी ही विविड हैं जितनी वो उस पल में थीं, जैसे टाइम रुक गया हो। लेकिन बॉब ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा जो सुनकर रुक जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं पास्ट में जीता हूं, प्रेजेंट मुझे पकड़ ही नहीं पाता। क्योंकि हर प्रेजेंट मोमेंट उनके दिमाग में तुरंत एक पुरानी मेमोरी ट्रिगर कर देती है। एक चेन शुरू हो जाती है और वो चेन कभी रुकती नहीं। रिसर्चर्स ने HSAM यानी हाइपरथाइमेसिया वाले लोगों के ब्रेन स्कैन्स किए। उनके कॉर्डेट न्यूक्लियस और पुटामन, जो हैबिट फॉर्मेशन और ऑब्सेसिव थिंकिंग से जुड़े हैं, वो अनयूजुअली लार्ज थे। यानी परफेक्ट मेमोरी और ऑब्सेशन एक ही जगह से आते हैं। भूलना एक फिल्टर है, एक प्रोटेक्शन है। आपका दिमाग तय करता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं, और जो इंपॉर्टेंट नहीं उसे वो स्लोली फेड कर देता है। यही वो मैकेनिज्म है जो आपको आगे बढ़ने देती है और जिसके बिना आप हर पल अपने पास्ट में कैद रहते। तो अब अगर कोई आपसे कहे एक दवा है जिससे तुम्हें सब याद रहेगा, कभी कुछ नहीं भूलोगे, तो क्या आप लेंगे? सोचिए उन सारे दर्दनाक लम्हों के बारे में जो आप भूल चुके हैं, वो तकलीफें जो वक्त ने धुंधली कर दी थीं, वो गलतियां जिन्हें आपने माफ कर दिया था खुद को। अगर वो सब वापस आ जाएं, पूरी क्लैरिटी के साथ, हर रोज, तो क्या आप वो इंसान रह पाएंगे जो आज हैं? और यहीं पर साइंस एक ऐसी जगह पहुंचती है जो फिलॉसफी से मिलती है। आप वो नहीं हैं जो आपको याद है, आप वो हैं जो आपने भूला। क्योंकि जो आपने छोड़ा, जो जाने दिया,
जो फेड होने दिया, उसी ने आपको वो बनाया जो आज आप हैं। याददाश्त जिंदगी नहीं है। जिंदगी वो है जो यादों के बीच की खाली जगहों में रहती है। अब एक प्रैक्टिकल रोड मैप। अगर आप सच में अपनी मेमोरी को शार्पर बनाना चाहते हैं साइंटिफिकली, तो ये करें। 1. रोज 7 से 9 घंटे सोएं, बिना फोन के, बिना स्क्रीन के, अंधेरे में। 2. हफ्ते में कम से कम 4 बार 30 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज। 3. कुछ नया सीखें, हर हफ्ते कोई भी स्किल। 4. त्राटक का अभ्यास करें, रोज 10 मिनट। 5. जो याद करना है उसे मेमोरी पैलेस टेक्निक से ऑर्गेनाइज करें। 6. प्रोसेस्ड फूड कम करें, ब्रेन इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा कारण है। और 7. उन यादों को जाने दें जो आपको रोके हुए हैं, क्योंकि दिमाग को जगह चाहिए नई यादों के लिए। अब उस आखिरी सवाल का जवाब जो हमने शुरू में पूछा था। वो सवाल, अगर दिमाग इतना पावरफुल है तो हम भूलते क्यों हैं? जवाब है, क्योंकि आपका दिमाग एक कैमरा नहीं है, वो एक आर्टिस्ट है। वो रियलिटी को जैसी है वैसी रिकॉर्ड नहीं करता, वो उसे शेप करता है, एडिट करता है, कुछ हाईलाइट करता है, कुछ हटा देता है, और जो बचता है वही आपकी रियलिटी बन जाती है। भूलना एक बग नहीं है, भूलना एक फीचर है, आपके दिमाग का सबसे इंटेलिजेंट फीचर। वो फिल्टर जो आपको इस ओवरवेलमिंग दुनिया में सरवाइव करने देता है। और हाइपरथाइमेजिया वाले लोग जो कभी कुछ नहीं भूलते, वो प्रूव करते हैं कि परफेक्ट मेमोरी परफेक्ट कर्स है। तो अगली बार जब आप कुछ भूल जाएं, घबराए नहीं, आपका दिमाग अपना काम कर रहा है। बस उसे जो चाहिए वो दें, नींद दें, एक्सरसाइज दें, नई चीजें सीखने का मौका दें, और भरोसा रखें वो आपको फेल नहीं करेगा। इस वीडियो को यहां तक देखा तो एक काम जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वो इंफॉर्मेशन लाते हैं जो रियल है, रिसर्च बैक्ड है और जो आपके काम आती है। सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अब एक आखिरी बात, जो हमने आज बात की, मेमोरी पैलेस, त्राटक, सप्रेस्ड मेमोरीज, ये सब एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब साइंटिस्ट अभी तक ढूंढ रहे हैं। क्या आपकी यादें सिर्फ आपकी हैं, या कुछ यादें ऐसी भी हो सकती हैं जो आपके पैदा होने से पहले की हों? इस सवाल के जवाब में एक ऐसी मिस्ट्री है जो साइंस, साइकोलॉजी और उस दुनिया के बीच खड़ी है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए। और वो मिस्ट्री हम आपके लिए लेकर आएंगे अपनी अगली वीडियो में। वो वीडियो जो आपने अगर नहीं देखी तो आप एक ऐसे सवाल का जवाब मिस कर देंगे जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। इसीलिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि वो वीडियो आने वाली है और आप उसे मिस नहीं करना चाहेंगे। दिमाग को समझना खुद को समझना है, और खुद को समझना शायद सबसे बड़ी जर्नी है। मिलते हैं अगली बार।